हो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, हाँ अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। हे मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे, मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे, हाँ अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे, मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे, हाँ अपना चंदा सा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे, मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे, मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे। तो बिन मोहन चैन मिले ना, हो नैनों में उलझाए नैना, नैनों में उलझाए नैना, तो बिन मोहन चैन मिले ना, तो बिन मोहन चैन मिले ना, हो नैनों से उलझाए नैना, नैनों पे उलझाए नैना, हो मेरी अखियों के, मेरी अखियों के, मेरी अखियों के बीच समाए जा, मेरी अखियों के बीच समाए जा। मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे, मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे, मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, ओ अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। हाय हाय मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे, मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे। गाइए बेदर्दी तो है लाज ना आवे, बेदर्दी तो है लाज न आवे, काहे गले पर नमक लगावे, काहे गले पर नमक लगावे, ओ बेदर्दी तो है लाज ना आवे, बेदर्दी तो है लाज न आवे, काहे गले पर नमक लगावे, काहे गले पर नमक लगावे, हे आजा 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 प्रीत की रीत निभाए जा, आजा प्रीत की रीत निभाए जा। मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, हो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट वारे
घुंघराली लट वाले मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले गोपी विचार करती हैं कि काहे के संग प्रीत लगाई, काहे के संग प्रीत लगाई, हाँ काहे के संग प्रीत लगाई, काहे के संग प्रीत लगाई, निष्ठुर निकला वो हर जाई, निष्ठुर निकला वो हर जाई, वो लगा प्रेम का रोग मिटाए जा, लगा प्रेम का रोग मिटाए जाए। घुंघराली लट वाले मोर मुकुट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, ओ अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, 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 मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, गोपियों की स्थिति हो गई, अपने आप को ही कृष्ण मान लेती हैं, मैं ही कृष्ण हूं। गोपियों की इस मनो भावना का कृष्ण दर्शन कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं, आप कहोगे कि तुमने हमें क्यों छोड़ा है, पतियों को छोड़ दिया, पुत्रों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, और क्या छोड़ सकती हैं? हे कृष्ण, यदि आप आकर हमें नहीं मिले गोपाल, तो विरह रूपी अग्नि में जलकर ये शरीर का अंत होने ही वाला है। गोपियों ने बार बार अपने हृदय की भावनाओं को प्रकट किया। मेरे गोविंद के मन में भाव जग गया और गोपियों के मनोभावों का दर्शन करने के बाद प्रकट हो जाते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आदरणीय सुखदेव महाराज कहते हैं, हे राजन, ये जो महाराज का प्रसंग है, ये प्रसंग कोई स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है। लाखों गोपियों के साथ रास किया है भगवान श्री कृष्ण ने। ये कोई स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है, कोई प्रेमी प्रेमिका की कहानी भी नहीं है। ये तो जीव और ईश्वर का मिलन है। ये रास लीला 6 महीने चली भक्तों। भागवत में लिखा है ये रास लीला 6 महीने चली। क्या 6 महीनों तक ब्रज की गोपियां अपने घर से बाहर रही? क्या रह सकती थी? इसी बात से ये सिद्ध होता है कि ये तो जीव का प्रभु से मिलन है। इसलिए प्यारे, जब ये मन भगवान के श्री चरणों में बंध जाता है, जुड़ जाता है, तो फिर वो रास का ही एक आनंद होता है।
ऐसे बहुत बहुत भक्त हैं। अभी भी इस दुनिया में संतों से भक्तों से ये पृथ्वी खाली नहीं है। ब्रज में ऐसे ऐसे संत आज भी निवास करते हैं जो प्रतिदिन ठाकुर जी को अपने हाथ से भोग लगाते हैं। भगवान उनके हाथ से बनाया भोग खाते हैं। ऐसे ऐसे संत ब्रजमंडल में आज भी हैं। तो जिनका उस गोविंद से रिश्ता जुड़ गया, उसे किस प्रकार की कोई चिंता नहीं है। हम गाते हैं नव भजन अपना, हो जब से तेरा दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर जुड़ गई रे। आओ आप भी गाए मेरे साथ कि जब से तेरा दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर जुड़ गई रे। हो अपनी तो पतंग उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे, उड़ गई उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे। हाँ, जब से तेरा दर्श मिला, से तेरा दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, ये मेरा खिला खिला। जब से तेरा दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर जुड़ गई रे। बोल बाके बिहारी लाल की। हो अपनी तो पतंग उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे। हाँ हाँ हाँ, अपनी तो पतंग उड़ गई रे। तो हमारे फासले मिटा दो आज सारे, हो गए जी आप तो हमारे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए जी आप तो हमारे। मन का पंछी बोल रहा, पंछी बोल रहा, संग मेरे डोल रहा, मेरे डोल रहा। मन का पंछी बोल रहा, संग मेरे डोल रहा, मेरी तुमसे डोर जुड़ गई रे, गई रे, गई रे। अपनी तो पतंग उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे, उड़ गई उड़ गई उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे। भगवान से ऐसा नाता बने कि कभी भी उसकी याद इस हृदय से ना जाए। हम अपना घर का काम में कर्म करें, व्यापार करते हैं तो व्यापार करें, दुकान करते हैं तो दुकान करें, नौकरी करते हैं तो नौकरी करें, परिवार का भरण पोषण तो करना है, लेकिन ये जो मन है ये गोविंद के चरणों में जुड़ा रहे। गोपियां अपने अपने घर प्रस्थान कर गई
भगवान ने मानो सभी के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर दिया। गोविंद ब्रजवासियों के वश में है, इनका प्रेम इतना अगाध सागर है कि ब्रजवासियों के प्रेम के सागर में ब्रह्मा भी गोता लगाए तो था नहीं पा सकता। विधाता में भी इनके प्रेम की था पाने की सामर्थ्य नहीं है। और महाराज का प्रसंग पूर्ण होता है। इधर कंस के पास तो केवल एक ही ताक है, हर समय सोचता रहता है कि मैं कृष्ण को कैसे मारूं। दिन रात इसी चक्कर में डोलता रहता है। भगवान को मारने के लिए मैंने राक्षस भेजे, शंखचूड़, मायासुर, अरिष्टासुर, तीनों को भेजा। भगवान ने तीनों का उद्धार कर दिया। अब इधर नारद के मन में एक विचार हुआ, एक भावना जगी कि मेरे प्रभु तो अपनी लीला करने में व्यस्त हो रहे हैं। नारद जी के नेत्र सजल हो गए। ऐसा कोई नाटक करूं, ऐसी कोई लीला करूं कि मेरे गोविंद इस कंस का भी उद्धार कर दें, इस पापी को भी पार कर दें। तो नारद जी सीधे कंस के पास पहुंचे। संत नारद जी मथुरा में पधारे। कंस ने उनका स्वागत किया। आओ देव ऋषि नारद पधारिए। नारद जी कहने लगे, महाराज क्या पधारे आपके यहां आकर के? आ गए हैं लेकिन हमें लगता है कोई लाभ नहीं है। क्या पधारे, आप तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। क्यों महाराज? अरे कृष्ण और बलराम को कब मारोगे? कब मारोगे उसे? 11वें वर्ष में प्रवेश कर गया कृष्ण। कंस ने कहा, क्या बताऊं महाराज, मैं चुन चुन करके राक्षस भेजता हूं उन्हें मारने को, लेकिन जाते हैं मारने को समाचार मिलता है कि स्वयं मर गए। मन में बड़ी बेचैनी है। नारद जी बोले, मैं बताता हूं युक्ति। कंस ने कहा, बताओ। कि देखो भगवान शिव ने तुम्हें एक धनुष दिया है। कि हाँ दिया तो है। तो उस धनुष का तुम एक धनुष यज्ञ रचो, अद्भुत मेला लगाओ, आसपास के ग्रामीण अंचल के प्रेमियों को उसमें आमंत्रित करो और कृष्ण बलराम को भी सहानुभूति पूर्वक उसमें बुलाओ। और जब वो दोनों भाई मेला देखने में मस्त रहेंगे तो तुम धोखे से उन दोनों को मार देना। कंस ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है। कि हां, और देखो सुनो, करो चाहे कुछ भी, लेकिन मैं परसों तक कृष्ण और बलराम को मरा देखना चाहता हूं। नारद जी ने कहा। बोलो जय श्री कृष्ण। कि ठीक है महाराज, प्रयास करूंगा। अब इधर मथुरा से सीधे वृंदावन आ गए। क्यों? मन की गति से नारद जी चलते हैं। शाम का समय था। भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ जी के साथ में गैया चरा करके वापस आ रहे थे। रास्ते में ही भेंट हुई। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को प्रणाम किया। बोले, आओ नारद जी पधारो, बड़ी कृपा की। नारद जी कहने लगे, महाराज क्या पधारें, आप तो अपनी लीला में व्यस्त हैं, आपको कुछ मालूम नहीं है, आप तो अपनी लीला में लगे हुए हैं। भगवान ने कहा, क्या बात, क्या हुआ? कि हुआ क्या है महाराज, उस पापी दुष्ट कंस को कब मारोगे? उसका उद्धार कब करोगे? भगवान ने कहा, नारद जी मैं कौन होता हूं मारने वाला? जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है, वैसा ही उसे भोगना पड़ता है। हां, इतना जरूर है कि कंस ने जो पाप कर्म किया है उसका घड़ा भर चुका है, उसका फूटना भी निश्चित है। नारद जी ने कहा, महाराज ये उपदेश मत करो, कृष्ण ये उपदेश मत सुनाओ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं परसों तक कंस को मरा देखना चाहता हूं। भगवान हंसने लगे। अच्छा नारद जी, परसों तक कंस को मरा देखना चाहते हो और कंस से क्या कह करके आए हो?
कंस से कह करके आए हो कि परसों तक कृष्ण मर जाना चाहिए और मुझे कह रहे हो कि परसों तक कंस मर जाना चाहिए। भगवान मुस्कुरा करके बोले। नारद जी ने कहा, भगवान आप तो सब जानते हैं मेरी प्रवृत्ति को, मैं वही काम करता हूं कि जिसमें पूरी प्रजा का हित चिंतन रहता है, पूरी प्रजा का हित चिंतन रहे, वही कार्य मैं करता हूं। महाराज, रात्रि में कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी नाते में श्री कृष्ण के चाचा हैं। रात्रि में बुलाया और कहने लगे, देखिए अक्रूर जी, मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। आपको वृंदावन जाना है और वृंदावन जाकर आपको एक कार्य करना है। आप जानते हैं कि वसुदेव जी के जो 2 पुत्र हैं राम, दोनों को आपको मथुरा लाना है। अक्रूर जी ने एक बार तो मन में सोचा, इस दुष्ट के मन में कृष्ण और बलराम के प्रति बुलाने की भावना कैसे जग गई। अक्रूर जी बोले, क्या करोगे उनको बुला करके? ऐसा कौन सा प्रिय कार्य कराओगे? कंस ने कहा, आप तो जानते हैं आकाशवाणी ने मुझे कहा था कि देवकी के अष्टम गर्भ से, अष्टम पुत्र से मेरी मृत्यु है और देवकी का अष्टम गर्भ ही कृष्ण है। अक्रूर जी दोनों को ले आओ, मैंने यहां एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। वो दोनों जब धनुष यज्ञ देखेंगे तो मैं उन्हें धोखे से मार डालूंगा। इस बात को सुनकर के अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए। सोचने लगे, कंस तुम नहीं समझ सकते, तुम नहीं सुधर सकते। समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन कंस ने कहा, देखो तुम मेरे स्वभाव को जानते हो, तुम्हें जाना ही पड़ेगा ब्रज में। और महाराज, सुबह सुबह का वक्त है, ब्रह्म मुहूर्त में अक्रूर जी ने अपने रथ को सजाया और वृंदावन की ओर चले। मथुरा से वृंदावन कोई ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अक्रूर जी जानते हैं कि जिन्हें मैं लेने के लिए जा रहा हूं वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मैं कन्हैया का आज दर्शन करूंगा। आज मैं पहली बार उन्हें देखूंगा, पहली बार कन्हैया का दर्शन करूंगा। रथ का मुख वृंदावन की ओर है। महात्मा अक्रूर जी की समाधि लग गई और मन में बड़े सुंदर विचार उद्वेलित होने लगे। विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं प्रभु का दर्शन करूंगा, गोविंद का दर्शन करूंगा। प्रभु का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। आहा, हे गोविंद, हे गोपाल, राधा माधव मदन गोपाल। समाधि लग गई और विचार कर रहे हैं, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, उन्हीं की झलक पे खिंचा जा रहा हूँ, उन्हीं की झलक पे खिंचा जा रहा हूँ, हाँ उन्हीं की झलक पे खिंचा जा रहा हूँ, उन्हीं की झलक पे खिंचा जा रहा हूँ।
मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, उन्हीं की झलक पे खिंचा जा रहा हूँ, उन्हीं की झलक से खींचा जा रहा हूँ, उन्हीं की झलक पे खिंचा जा रहा हूँ, उन्हीं की झलक पे खींचा जा रहा हूँ। मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, बुलाता है वो मैं चला जा रहा हूँ, बुलाता है वो मैं चला जा रहा हूँ, ये बुलाता है वो मैं चला जा रहा हूँ, बुलाता है वो मैं चला जा रहा हूँ, लुटाता है वो मैं लुटा जा रहा हूँ, लुटाता है वो मैं लुटा जा रहा हूँ। ये पता कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ, 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 वो मिटाता है वो मैं मिटा जा रहा हूँ, मिटाता है वो मैं मिटा जा रहा हूँ, हाँ मिटाता है वो मैं मिटा जा रहा हूँ, मिटाता है वो मैं मिटा जा रहा हूँ। मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, पता प्रेम के सिंधु का पा 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 रहा हूँ, के एक बिंदु में ही बसा जा रहा हूँ, एक बिंदु में ही बसा जा रहा हूँ। ये मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, हाँ मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ। अक्रूर जी मन में विचार करते हैं, ऐसा कौन सा सुंदर कार्य मैंने किया है, ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है मैंने आज केशव का दर्शन करूंगा। बड़े बड़े ऋषि मनीषी जिनके दर्शन के लिए तरसते हैं, लेकिन उनका दर्शन नहीं कर पाते, आज वही प्रात पर अखिलेश्वर मुझे चाचा कहेगा, पता नहीं क्या क्या कहकर के बोलेगा। ऐसा सोचते सोचते अक्रूर जी की समाधि लग गई और परिणाम ये हुआ कि जो 10-20 मिनट में मथुरा से वृंदावन आना था रथ, उसे शाम हो गई, उसे शाम हो गई। जहां से वृंदावन की सीमा आरंभ होती है, वहीं से अक्रूर जी रथ से नीचे कूद पड़े। प्रभु गैया चरा करके वापस लौट रहे थे। अक्रूर जी को जैसे ही कृष्ण ने देखा, मन में बड़े प्रसन्न हुए, काका जी आ गए, काका जी आ गए। अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए, अपने अंक में भर लिया। कन्हैया ने कहा, कंस ने हमें मारने के लिए मथुरा बुलाया है ना, लेकिन काका तुम मेरे ब्रजवासी सखाओं को ये बात मत बताना।